को स्टार्ट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू, पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो कौन से यहाँ पे कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नर्व सिस्टम से ये डिज़ीज़ जो है रिलेट करती है। इसका ताल्लुक जो है वो नर्व सिस्टम से। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गन से, तो अगर ऑर्गन यहाँ पे आ जाए, यानी कि ऐसा आ जाए पॉइंट या एमसीक्यूज़ ऐसा आ जाए कि पार्किंसंस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो आप यहाँ पे ऑर्गन अगर आ जाए तो ब्रेन को टिक लगाएंगे, ब्रेन के सर्कल को फिल करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाई है वो है पार्किंसंस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू द नर्व सिस्टम। ओके, उसके बाद देखेंगे पार्किंसंस डिजीज़। इन पार्किंसंस डिजीज़ ब्रेन सेल्स आर, तो पार्किंसंस डिजीज़ में क्या हो जाता है कि ब्रेन सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, डीजेनरेटेड हो जाते हैं, आर डेड, या तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसके जो है ख़ास अलामात हैं। तो उसके बाद लियोपोडा क्या है, मेडिसिन है किसके लिए, पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, लेकिन डीजेनरेटेड सेल्स के लिए। अगर वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं या डेड हो चुके हैं तो फिर जो है ये मेडिसिन काम की नहीं है। लियोपोडा जो है मेडिसिन यूज़ होती है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे, क्योंकि ये कम्प्लीटली अगर डैमेज हो जाते हैं तो फिर पार्किंसंस डिजीज़ में ये लियोपोडा काम नहीं करेगी। उसके बाद डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि डक्ट जिनको किसी एक ऑर्गन से यानी ब्रेन से या उसी ग्लैंड से दूसरी किसी जगह पे जहाँ पे इफ़ेक्ट करना है वहाँ पे पहुँचाने के लिए कोई भी डक्ट नहीं होती, तो उन डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। उसके बाद ऐसे पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस, तो उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट्स का हार्मोन्स कॉल्ड सीक्रेशंस, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशंस को या इनके जो केमिकल सीक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, उनको क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ओके, द साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज जो है यहाँ पे क्या है, पी शेप्ड, यानी कि पी शेप्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन लोअर रीजन ऑफ द नेक, यानी कि थायराइड ग्लैंड की यहाँ पे अगर पूछी जाए, ये एमसीक्यूज या पॉइंट्स जो हैं आपको एनटीएस, डीपीटी एंड फॉर्म डी और इस तरह के काफ़ी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये जो है मैंने फर्स्ट ईयर इंटर के बुक्स में से पॉइंट्स निकाले हैं। तो जाहिर सी बात है सारी जो टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं वो जो भी टेस्टिंग सर्विस हो, चाहे वो एनटीएस हो, एसटीएस हो या कोई और, या वो कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुद कंडक्ट करती हैं, तो वो सारे जो टेस्ट यानी कि क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो लेती हैं वो लाजमन सी बात है बुक्स में से ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं वो बुक्स में से लिए गए हैं, ना कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ना कि मैंने कहाँ से कॉपी किए हैं। तो ये जो है मैंने बुक में से आपके लिए शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं जिनको मैंने हाईलाइट करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट पॉइंट जो थी, थायराइड ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन लोअर रीजन ऑफ नेक, यानी कि नेक के लोअर रीजन में थायराइड ग्लैंड की एग्जिस्टेंस होती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज को, जो कि है प्रोसेस ऑफ जेमेट्स फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड जेमेटोजेनेसिस। तो जेमेट्स जो होते हैं, जैसे कि जेमेट्स के यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैंने बताया भी है कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जेमेट्स के टू टाइप्स होते हैं, दो किस्म के जेमेट्स होते हैं, एक मेल जेमेट्स एंड दूसरे जो हैं वो फीमेल जेमेट्स होते हैं। तो इन जेमेट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम जेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। In the main testes are located are present in the main testes are present in sac like structure। मेन में क्या होते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। ये एक सेक लाइक और बैग लाइक होता है जो कि बॉडी से यानी कि बॉडी से अलहदा हुआ होता है, और इसमें क्या होते हैं, टेस्टिस लाई करते हैं, इसमें टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ में नेक्स्ट भी शेयर कर दूं कि स्क्रोटम हैज़ लेस टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, यानी कि लेस होगा, कुछ डिग्री लेस होगा। मेरे ख्याल से 4 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, काफ़ी बुक्स में 2 सेल्सियस सेंटीग्रेड आ चुका है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एडवांस बुक जो हैं उनमें 4 से 3 सेंटीग्रेड जो है वो बॉडी टेम्परेचर से इनका कम यानी कि टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का, ताकि जो है स्पर्म जो एक्टिविटी, स्पर्म के फॉर्मेशन की एक्टिविटी है वो मुतासिर ना हो सके। इन फीमेल ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्टिव साइकिल इज़ कॉल्ड ओवेरियन साइकिल।
फीमेल ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उससे क्या कहा जाता है, उससे ओवरियन साइकिल कहा जाता है। करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपलर शुगर, उन्हें मज़ीद सिंपलर शुगर में चेंज नहीं किया जा सकता, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। जैसे कि तीन अक़साम होते हैं इनके, तो उनमें से एक अक़साम ऐसी होती है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन्हें मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। और उसके अलावा ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज जो है और फ्रैक्टोज, इन दोनों को, फ्रैक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में है, ये भी मोनोसेक्राइड्स की कैटेगरी में है। उसके बाद लैक्टोज आता है, लैक्टोज जो है वो है मिल्क शुगर, उसे कहा जाता है। उसके अलावा फ्रैक्टोज इज़ स्वीटेस्ट शुगर, फ्रैक्टोज क्या है, फ्रैक्टोज जो है वो सबसे स्वीटेस्ट है, तो इसे स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एंड लैक्टोज आर हेक्सोज शुगर, तो यहाँ पे इनके मज़ीद जो है ट्रायोज, हेक्सोज, ये सारे इनके अक़साम हैं। यानी कि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के या कार्बन के जो है 6 एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, तो इसीलिए इन्हें हेक्सोज शुगर कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन मैमल्स बिलो स्किन, मैमल्स में क्या होता है, उनकी स्किन के नीचे फैट इज़ डिपॉजिटेड इन एडिपोज सेल्स, एडिपोज सेल्स होते हैं, ये मोस्टली उस वक्त होते हैं जब कोई बच्चा जो है न्यूली बोर्न होता है, अगर उससे विंटर की सीज़न में बोर्न होता है, बर्थ लेता है, यानी कि डिलीवरी होती है, पैदा होता है, तो मोस्टली जो उनको बचाता है सर्दी से, तो एडिपोज सेल्स जो होते हैं उनमें जो फैट्स होता है तो वो उन्हें बचाता है, उन्हें हीट प्रोवाइड करता है। हम बड़े जो हैं, एडल्ट जो हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ ऐसे पहन लेते हैं, स्वेटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह, क्लॉथ्स पहन लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं या हमें जो है कम अफेक्ट करता है सर्दी की मौसम में, जो कोल्डनेस होती है सर्दी, लेकिन बच्चों को जो है, बच्चों को बचाने वाला वो एडिपोज सेल्स में जो फैट्स होते हैं वो उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट्स थायरोक्सिन, इसका काम जो है थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है, और ये भी बॉडी को हीटअप करता है, और क्या होता है कि बॉडी जो है हीटअप हो जाती है और सर्दी के मौसम में ये बच जाते हैं। उसके बाद द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस बेसिस, ये आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, सॉरी, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यानी कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होते हैं उनका रिमूवल, बॉडी में से उनका रिमूवल क्या कहलाता है, तो हम उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दूसरे पेज पे है, जो कि है ammonia is secreted by ammonia is excretory product of aquatic animals। तो अमोनिया क्या होता है, ये excretory product होता है aquatic animals, वो एनिमल्स जो aquatic यानी कि पानी में पाए जाते हैं, उन्हें aquatic animals कहा जाता है। और अमोनिया ऐसा मतलब कि डेंजरस होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन में से भी इजीली पास कर सकता है ये अमोनिया। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के एक्सक्रेटरी सिस्टम को मेटानेफ्रोडिया कहा जाता है। लिवर स्टोर्स विटामिन ए, बी एंड के, यहाँ पे लिवर्स कौन से विटामिन स्टोर करता है, तो लिवर जो है वो ए, बी एंड विटामिन के जो है ये वो स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो है इन यूग्लिना लोकोमोशन टेक प्लेस बाय, यूग्लिना में क्या होता है, लोकोमोशन जो टेक प्लेस होती है, लोकोमोशन होती है तो वो फ्लैजिला के थ्रू होती है। यूग्लिना की बॉडी में फ्लैजिला एक थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फ्लैजिला कहा जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन पास पेपर्स में भी आ चुका है कि यूग्लिना जो है वो लोकोमोशन कैसे करता है, तो फ्लैजिलम के थ्रू करता है। फ्लैजिलम एक को कहा जाएगा ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, फ्लैजिला मीन्स एक से ज़्यादा। स्टारफिश, यहाँ पे स्टारफिश का क्वेश्चन है कि मूव्स बाय मीन्स ऑफ, तो ट्यूब फीट इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ट्यूब फीट इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सिनेल मूव्स बाय फुट, ये क्वेश्चन जो है पास पेपर्स में आ चुका है। सिनेल्स जो है वो मूव्स बाय फुट, यहाँ पे सिनेल की बॉडी के लोअर बॉडी यानी कि बॉडी रीजन में क्या होता है कि इनके फुट होते हैं जिनसे ये आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मूव बाय फुट के ज़रिए मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनेल के कहाँ पे मतलब कि उसके फुट नहीं है, तो ये क्वेश्चन
जो है ये सही होगा इसका आंसर के स्नेल मूव्स बाय फुट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को जो कि है ऑक्सिन्स वर फर्स्ट कलेक्टेड फ्रॉम आउट प्लांट। ऑक्सिन्स क्या है, ये यानी कि ये हार्मोन्स हैं, एक प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं जो कि फर्स्ट कलेक्ट किए गए थे किसके ज़रिए, फ्रिटवेंट के ज़रिए 1926 में। इथेन वर्क्स, यहाँ पे हाईलाइट हमने नहीं किया, इथेन वर्क्स एज राइपनिंग हार्मोन इन प्लांट्स, यानी कि इथेन जो है वो राइपनिंग हार्मोन किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए राइपनिंग हार्मोन का काम करता है प्लांट्स में, जो कि मैंने पास्ट पेपर से लिया है जो कि पिछले साल का था। एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज, तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी प्योर सब्सटेंस सॉलिड एंड लिक्विड का जो है वो एक्टिव मास देखते हैं कि क्या होता है। इसे एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। एक्टिव मास यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें एक्टिव मास जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद नीच रिप्रेजेंट्स यानी कि नीच जो है बायोलॉजिकल यानी कि नीच जो होती है वो क्या होती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हैबिटेट एंड इंटरेक्शंस को, इंटरेक्शंस नहीं है बल्कि इंटर रिलेशंस हैं हैबिटेट और स्पेशीज़ के बीच में। इंटर रिलेशंस को क्या करता है, नीच जो है वो रिप्रेजेंट करती है। नीच क्या होता है, ये रोल ऑफ स्पेशीज़ होता है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्ले करता है और किसी भी हैबिटेट में। तो हैबिटेट की डेफिनेशन भी आई थिंक आपको क्लियर होगी। हैबिटेट मीन्स के कोई रहने की जगह, ओके। और नीच जो है वो क्या शो करता है वो भी क्लियर हो चुका है कि नीच जो है वो शो करता है हैबिटेट और इंटर रिलेशंस को। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड इन इज़ प्रोमोटेड बाय, यानी कि जर्मिनेशन होती है जब सीड यानी कि ज़मीन में से निकलता है, जर्मिनेशन होती है उसकी। ये प्रोसेस होता है जब कोई भी सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है यानी कि उगता है। तो फिर जर्मिनेशन प्रोमोटेड बाय, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है, जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोमोट किया जाता है कौन सी रेज़ या कौन सी लाइट के ज़रिए, तो रेड लाइट जो है वो प्रोमोट करती है जर्मिनेशन को। यूवी रेज इन एटमॉस्फेयर आर चेक्ड बाय, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेज जो हैं एटमॉस्फेयर में वो चेक की जाती हैं ओजोन के थ्रू। ओजोन का फॉर्मूला भी ये मैंने लिख दिया है, O3 जो है इसका फॉर्मूला है। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं हैव बीन यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं कमर्शियल फील्ड में, यानी कमर्शलाइजेशन की फील्ड में। तो कमर्शली ये यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जेनेटिकली इंजीनियर जो बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया है स्पेशली उससे इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 6, स्टैटिक फ्रैक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो किस चीज़ की इंडिपेंडेंट होती है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि वो एरिया जो उसके कॉन्टेक्ट में होगा तो उससे स्टैटिक फ्रैक्शन जो है इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़, तो कोएफिशिएंट का जैसे आप सबको पता है कि यूनिट जो है वो नहीं होता, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नो यूनिट। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या शो करता है, वो स्पीड को शो करता है। उसके बाद अल्कलाई मेटल दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोस्ट वाइग्रसली विथ कोल्ड वाटर, यानी कि अल्कलाई ये मतलब कि पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है अल्कलाई मेटल वो रिएक्ट करता है मोर वाइग्रसली, तो ये जो है पोटेशियम यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्कलाई मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं कोल्ड वाटर से बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि फ़ास्ट रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन सारों में से पोटेशियम जो है वो मोर वाइग्रसली इनसे रिएक्ट करता है अल्कलाई मेटल से। उसके बाद फिज़िकल property that depends upon the surface
दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, वो कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो सरफेस एरिया से यानी कि डिपेंड करती है, उससे रिलेट करती है। तो एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली सरफेस एरिया से एरिया पे डिपेंड करती है। तो ये जो थे वो 10 पॉइंट्स हैं, है वो है मेटाबॉलिक एसिड व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस, यानी कि मेटाबॉलिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करता है, HbO2। उसके बाद कॉमन नेम ऑफ ऑक्टाडिकोइनिक एसिड, तो ऑक्टाडिकोइनिक एसिड का कॉमन नाम जो है वो स्टेरिक एसिड कहते हैं उसे, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज़ डिफाइंड बाय, यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफाइंड कौन करता है, कौन सा नंबर जो है, नंबर दिए हुए हैं, कौन से नंबर जो हैं इसे डिफाइन करते हैं, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है इसे डिफाइन करता है। इन द एंड ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी कि पीरियडिक टेबल की एंड में लास्ट में आर फाउंड डैश आर फाउंड, तो क्या मिलता है, तो पीरियडिक टेबल के लास्ट में जो है वो नोबल गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। इन नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा वो है नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ HNO3 ऑन, तो नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है HNO3 के एक्शन से, तो कौन से मेटल पे, तो कॉपर पे, इसे कॉपर एलिमेंट पे ये जो साइन दी हुई है मैंने कॉपर की, वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है HNO3 पे कॉपर के साथ। उसके बाद न्यूलैंड कॉल्ड द रेगुलेटरी ऑफ एलिमेंट्स एज, न्यूलैंड ने जो इसका दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, तो ये जो है इसका करेक्ट, न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था उसने क्या कहा था कि एवरी एथ एलिमेंट क्या करेगा, जो आठवें, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होगा उसे अगर काउंट करें तो उसके बाद जो आठवें नंबर पे एलिमेंट आएगा वो सेम प्रॉपर्टीज़ शोर करेगा जैसा कि वो फर्स्ट वाला एलिमेंट शो कर रहा है। तो उस लॉ को क्या कहा गया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया था। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A 4A 5A एंड 6 एंड 7A और ज़ीरो ग्रुप जो है उसे उसके जो हैं एलिमेंट्स उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो शेयर करेंगे, वो है विच लिक्विड इज़ मोर विस्कस दैन, यानी कि नीचे दिए हुए MCQs में ऑप्शंस थे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा, इनमें इनके ऑप्शंस मैंने जो हैं वो लिख दिए हैं। तो इनमें से ज़्यादा विस्कस जो है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो है वो हैं वाटर, ईथर एंड एथेनॉल। तो इसमें इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो विस्कस लिक्विड है वो कौन सा है, तो वाटर जो है इनमें से सबसे ज़्यादा विस्कस है। पास पेपर में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, यानी एक वायर, एक सर्किट में किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि MCQs था, मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, अगर एरिया किसी सर्किट में वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो हम डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज़ मेजर्ड इन, यानी कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, तो वेबर जो है इसमें हम मेजर करते हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट इज़ मेजर्ड इन, रेजिस्टिविटी जो है उसको हम SI यूनिट में किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो ओम मीटर में इसे हम मेजर करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो होगी 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर -34, यानी कि 34। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को जो कि होगी पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा पोजीशन वेक्टर R का एंड फोर्स F का इस कॉल्ड, तो इस का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो टॉर्क होगा।
उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी जानिब, जो कि एक फार्मूला है। तो वो जो क्वेश्चन है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ विथ मास m, कैपिटल M, force of attraction between earth with mass m, capital M, and another body with mass m, small m, तो एट a distance r is, तो ये जो है इसका फॉर्मूला दिया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल हमने प्रॉब्लम जो है फ़िज़िक्स में वो सॉल्व करनी है, जो कि NTS लाजमन देगा टेस्ट में। वो है 1.6 करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी, 1.6 करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी फॉर 10 मिनट्स, यानी कि एक बैटरी है उससे 1.6 करंट जो है वो फ़्लो करता है एक बैटरी से फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन दैट टाइम, यानी कि उस वक्त में कितना चार्ज उसमें से फ़्लो करेगा। तो इसका 960 जो है वो आंसर आएगा। और ये जो है हमने कैसे निकाला है वो जो है इसके फार्मूले से निकाला है। चार्ज का होगा जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। इसी तरह के और भी न्यूमेरिक्स आएंगे जो कि हम पास पेपर में से लेंगे और आपको सॉल्व करके देंगे ताकि आपको टेस्ट क्लियर करने में आसानी हो। उसके बाद minimum frequency below which no electron are emitted from the metal surface, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके from which no electron are emitted from metal surface is called, तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये जो था